Hello guys, welcome to my channel. Basically today in this video we will discuss about FMG एग्जाम हुआ है अभी. So रिजल्ट आ चुका है. So those who get pass in this exam, so congratulations to them. और जिनका अब की बार नहीं हुआ वो प्लीज़ सैड ना हो और परेशान ना हो. अगली बार आई होप कि उनका हो जाएगा. सो बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम. जैसे कि हम कोई मैच हारते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. तो तुम्हारा अगर अब की बार नहीं हुआ तो और अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि अगली बार और अच्छे से आप कम बैक करो और ज़्यादा नंबर आए आपको. सो बेसिकली द क्वेश्चन अराइजेस कि पिछली बार जो बैठे थे लड़के लगभग आई थिंक 40,000 बैठे थे, अब की बार 50,000. और पिछली बार लगभग 6 से 7 हज़ार जने का सिलेक्शन हुआ था, अब की बार 10,000 जने लगभग क्वालिफाई एग्जाम किए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट सो इट इज़ वर्थ टू गो आउटसाइड और फॉरेन में MBBS वहाँ से करके आए इंडिया में, फिर इंडिया में सेटल हो. सो टुडे वी विल डिस्कस बेसिकली ऑन दिस टॉपिक, फॉरेन से MBBS करना वर्थ है कि नहीं. सो विथ मी हियर इज डॉक्टर विकास. आई विल डिस्कस विथ हिम ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू डॉक्टर इंद्र. जैसा कि डॉक्टर इंद्र ने बताया कि अराउंड 40,000 स्टूडेंट इस बार FMG के एग्जाम दिए और क्वालिफाइड अराउंड 10,000 के अराउंड स्टूडेंट हुए. तो समथिंग मान के चलिए 1/4 1/5 के अराउंड पासिंग रेट है. तो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है. ये कम इसलिए है हाँ, क्योंकि बताओ. काफ़ी कम है. और ऐसा मान के चलो कि देखो FMG जब करने जाते हैं तो ऑब्वियसली जिन लड़कों का सिलेक्शन यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनके नंबर नहीं उस अकॉर्डिंग आ पाते, जिससे उनको बाहर जाना पड़ता है. तो पहले से मान के चले उनको हार्ड वर्क करना है तभी वो सक्सेस होंगे, क्योंकि शुरुआत में वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और उनसे 3 सब्जेक्ट नहीं हैंडल होता. बेसिकली मतलब हमारे कहने का मतलब है 3 सब्जेक्ट पढ़ के उनका नंबर कम आता है तब वो बाहर हो जाते हैं. तो अगर आप बाहर से पढ़ के आ रहे हो तो यहाँ पे आपको 20 सब्जेक्ट हैंडल करना है. यू हैव टू डू सो मच हार्ड वर्क, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे. तो ये आप अपने माइंड में पहले से ही डाल देना कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करने से काम नहीं चलने वाला है. बिल्कुल करेक्ट थिंग. क्योंकि आपको जब एग्जाम क्वालिफाइड आप कर लेते हैं नीट UG का, आपको वहां पे जाके एडमिशन मिल जाता है. उसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऐसे ही आ जाना है. ठीक है, आपको वहां पे रह के हार्ड वर्क करना पड़ेगा. पूरे 4 साल 5 साल जो भी हैं आपको अच्छे से देना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हो. यही कारण है कि अपने 40,000 में से केवल 10,000 बच्चे क्वालिफाइड किए, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ लर्निंग है, लेवल ऑफ स्किल है, उसको डेवलप करनी पड़ेगी इन 5 सालों में. और आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके डिग्री की वैल्यू यहाँ पे तभी होगी जब आप एग्जाम क्वालिफाइड करके इंडिया में आओगे. यू विल काउंटेड एज क्लास 12th पास. बिल्कुल और करेक्ट थिंग. सर्टिफिकेट नहीं है. और बहुत सारी दिक्कतें हैं. जैसे आप FMG के एग्जाम क्वालिफाइड भी कर लिए तो कुछ मेडिकल कॉलेजों में आपको रिपीट इंटर्नशिप करनी पड़ती है, आपका वक्त जाया होता है ना. तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से मेहनत करनी चाहिए. और जो स्टूडेंट इस बार नहीं पास हुए, मुझे लगता है कि उनको री अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा और वो पूरे होप के साथ अगेन कम बैक करें, है ना, और फिर से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करें. सो इन द एंड आई विल आस्क टू डॉक्टर विकास वन थिंग कि क्या इट इज़ वर्थ टू गो आउटसाइड डू MBBS और फिर वहाँ से 6-7 साल बाद यहाँ पे आना. सो व्हाट्स ही थॉट्स ही विल रिप्लाई. टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके नंबर नीट UG का जब आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आपके सरकारी मेडिकल कॉलेज के रैंक के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा है इंडिया में, मुझे लगता है आपको फिर से री अटेम्प्ट देना चाहिए. बाहर जाने से अच्छा आपको यहाँ पे 1 से 2 साल 3 साल एटलीस्ट यहाँ पे दे देना चाहिए. क्योंकि FMG तुम करके आ रहे हो तो वही एग्जाम एक तरीके से फिर भी दे रहे हो, बट वो और ज्यादा हार्ड वर्क में कर रहे हो, मतलब करके दे रहे हो. 20 सब्जेक्ट पढ़ के देना पड़ता, पहले पढ़ते तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ के देना पड़ता तुमको. वैसे तुम वहाँ गए 6 साल अपना टाइम भी वेस्ट किए और पैसे भी लगा रहे हो. उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर से एग्जाम दे रहे हो, फिर तुम 1-2 साल वेस्ट करोगे. आई थिंक कि जो 6 साल का कोर्स होता है MBBS का, तुम उसको लगभग 10 साल में या 8 साल में कर रहे हो. सो इट इज़ नॉट वर्थ टू गो आउटसाइड और डू MBBS, फिर इसके बाद वहाँ पे आके प्रैक्टिस करो. दूसरी चीज ये है कि यदि आपको लग रहा है कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लड़कों की मतलब लेवल एक तय हो जाता है कि मुझे मतलब कि इतने नंबर ही मैं ला पा रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों में, लेकिन मुझे बनना डॉक्टर ही है. तो ऐसे बच्चे फिर फॉरेन जाते हैं स्टडी के लिए. तो ऐसे बच्चे जब फॉरेन जाते हैं तो उस समय उनको ये समझना चाहिए कि हम जो 5 साल दे रहे हैं उस समय पूरा हार्ड वर्क करें, क्योंकि FMG जैसा टफ एग्जाम निकाल के इंडिया में आओगे तभी आपकी डिग्री क्वालिफाइड मानी जाएगी, आपकी वैल्यू होगी. एंड नेवर ब्लेम एनी एग्जाम की वो एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड था, पेपर हार्ड था इसलिए मैं रही हूँ. एग्जाम तो सारे हार्ड ही होते हैं यार, वो हार्ड है इसलिए उनको एग्जाम बोला गया है. अदरवाइज तो सब जैसे रूटीन टेस्ट होते हैं उनको टेस्ट भी बोलते थे एग्जाम के बजाय ना. तो एग्जाम सारे हार्ड होते हैं. तो नेवर ब्लेम कि ये पेपर वैसे आया था, तुम्हारी कमी है तुम उसको सुधारो. दिस इज द
only option or ways to improve yourself. And in the end I will say one thing कि देखो बाप और बेटे में सिर्फ दो जने में किसी एक जने को मेहनत करना होगा, या फिर बाप कर ले या फिर बेटा कर ले। जैसे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मतलब आपके बाप जो है वो मेहनत किए थे, आपके फादर अच्छे से मेहनत किए हैं, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट और आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप प्रीमियर डिग्री खरीद के ले आ सकते हो, जो कि अभी इंडिया में बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। वेरस अगर आपके पापा नहीं मेहनत किए, मतलब कि योर फादर डू नॉट हैव सो मच अमाउंट ऑफ मनी, देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क और कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालो और फ्री में पढ़ाई करो, लाइक वी हैव स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, आप यदि पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने आप को स्टूडेंट मानो, आप अपने आप को ये समझो कि मुझे मेहनत करनी है, सिंपल सी बात। और जो स्टूडेंट अभी क्वालिफाइड नहीं कर पाए उसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा मुंशी प्रेमचंद्र का कोट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं, हमेशा लगातार बढ़ते रहते हैं, उन्हीं को सौभाग्य मिलता है, मतलब गुड लक उन्हीं के जीवन में आता है। तो आप ऐसा मान के चलो, हमको मेहनत करते रहनी है और निश्चित तौर पे आप एग्जाम क्वालिफाइड करोगे। और लाइफ में हमेशा होप रखो, होप कभी नहीं खोना है। सम डेज वी विल क्या था, कोई इंग्लिश में पोएम थी, आई डोंट रिमेम्बर, कि वी शैल ओवरकम सम डेज। हाँ, यही थी लाइन जो बचपन में प्रेयर भी कराया जाता है। तो यही करते रहना है बस इन्हीं विचारों के साथ थैंक यू। Thanks for watching, and if you have any query, so please do message me, I will reply, and do comment on, share this video to your colleagues, and if you like this type of video, so please follow my Instagram channel. So please follow me on Insta and and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Thank you.